अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ मार्गला एनक्लेव टैक्स हमें ले डूबा। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि एक हम स्पेकुलेशन है उसको क्लियर करें जो कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से मार्गला एनक्लेव के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हम टैक्सेस इसके अंदर दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इसके अंदर चेंजेस आई हैं, तो एंड टू एंड टैक्सेस को एक्सप्लेन करेंगे बायर सेलर दोनों के। और एंड में इस वीडियो में हमारी तरफ से एक सजेशन भी होगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से DHA मैनेजमेंट को, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा होगा। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं जी साथ भी सबसे पहले मुझे ज़रा आप ये स्पेकुलेशन के हवाले से तो बताएं कि डेवलपमेंट चार्जेस कोई अप्लाई हो रहे हैं और काफ़ी बड़ा रियल एस्टेट का ये रियल्टर ग्रुप है जो कि इस्लामाबाद से उसने इस किस्म की कोई बातचीत की है, उसके हवाले से जी बिल्कुल। मार्केट के अंदर एक वीडियो गर्दिश के अंदर आई कि जिसके अंदर एक निजी ग्रुप ऑफ मार्केटिंग ने ये कहा कि भाई DHA को एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाएगा और हो सकता है कि 40% तक ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगें। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर क्लियर आपको कर दूं कि छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर काम करने वाले ऐसे बड़े यूट्यूबर्स, यानी बड़े यूट्यूबर तो मैं उनको इस तरीके से देखूंगा कि भाई सब्सक्राइबर की तादाद बहुत बड़ी है लेकिन रियल एस्टेट की नॉलेज सिफर है। सिफर इस तरीके से होगी कि आप जब एक सोसाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप उसका प्रेसिडेंट देखकर बात करें। आज खास तौर पे अगर आप DHA की बात कर रहे हैं कि आप इनिशियली वीडियो बनाते हैं कि बॉस आ गया और फिर उसके ऊपर आप अपनी सोसाइटी या अपना मंजन बेचने के लिए, वो छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटीज को बेचने के लिए आप कहते हैं कि भाई उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो DHA के ऊपर कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। सबसे पहले मैं मार्केट को ये जरूर बता दूं कि लोगों की बड़ी गाड़ियां देखकर या उनके इर्द गिर्द की मैन पावर देखकर आप ये ना एज्यूम करें कि इनके पास वाकई रियल एस्टेट की नॉलेज भी बहुत होगी। या छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटी वाली जो लोग बेच रहे होते हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख डाउन पेमेंट पे बेचने वाले, जिन्होंने लोगों को कुछ देना नहीं होता, ये लोग बड़े यूट्यूबर्स या बड़े रियल्टर नहीं होते। बड़ा रियल्टर वही है कि जो मार्केट के अंदर मेहनत से ऑन ग्राउंड जाके काम करे, लोगों को प्लॉट दिखाए और वही जो मेहनत से पैसे कमाए। अगर मैं DHA के प्रेसिडेंट की बात करूं जो कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड पिछले 5 साल में DHA ने बेचा, DHA फेज 5 ओवरसीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं थे, फेज 4 ओवरसीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं थे, DHA एक्सप्रेसवे कमर्शियल के ऊपर, DHA अमलतास रोड कमर्शियल के ऊपर, रिवर व्यू कमर्शियल DHA फेज 4 के अंदर और रिवर व्यू साउथ के ऊपर कोई DHA ने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाए। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर हम 2 साल की बात करें तो 5 साल की बात हो रही है, 5 साल की बात हो रही है सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई DHA फेज 6 और 7 के ऊपर भी जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स तकरीबन 15 और 20 साल लेट हो गए थे DHA की वजह से, और वो भी बड़े बेर मिनिमम डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 40% डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हो। करंट मार्केट के हिसाब से अगर एक 5 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए का होगा और उसके ऊपर 7 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हो, एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत डिले हो गया हो, तो वो उसके अंदर भी 30-70 का स्प्लिट था। 70% मैनेजमेंट बेयर कर रही थी, 30% उसकी जो अमाउंट थी वो एंड यूजर पे डल रही थी। 6 और 7 की बात तो वो भी इसलिए क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिलेट थे। बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर DHA कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाता। तो मुझे अफसोस हुआ ऐसे रियल्टर को देखते हुए जिसको हम लुकअप कर रहे थे मार्केट के अंदर कि यार ये बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन उनको DHA के बारे में कख भी नहीं पता था। तो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे साथ भी टैक्सेस के हवाले से बताएं। शुरू में हमने इसके ऊपर एक कंटेंट बनाया जिसमें टैक्सेस की अमाउंट जो थी वो लमसम में आपको सारी की सारी पे करनी होती थी। अब उसके अंदर कुछ चेंज आई है, एक तो वो चेंज एक्सप्लेन कर दें और उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा ये भी बताएं। लेकिन चेंजेस उसके अंदर ये आई हैं कि पहले जो आप टैक्सेस दे रहे थे वो फुल अमाउंट के ऊपर दे रहे थे, अब DHA ने इसको प्रो रेटा बेस के ऊपर कर दिया है कि सिर्फ आप डाउन पेमेंट के ऊपर आप करंटली बिफोर द ट्रांसफर अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप टैक्स अदा करें। इसके अंदर हम 3 साल का प्लान देखेंगे। इसके अंदर 125 गज, 250 गज और 500 गज का हिसाब लगाएंगे। टैक्स यू विल पे फॉर सेलर आफ्टर रिविजन ऑफ टैक्सेस। तो अगर मैं 125 गज की बात करूं इसके अंदर तो DHA चार्जेस आप सेलर के लिए दे रहे हैं 46,000 रुपए। गवर्नमेंट टैक्सेस 1,40,570 रुपए आप सेलर के लिए दे रहे हैं, जिसमें FED और 236K भी शामिल है। जब उसके नाम पर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तकरीबन 15-20 दिन बाद, तो आप उसके बिहाफ पे 236C 3% अदा करेंगे, 4,26,000 रुपए। यानी सेलर के लिए आपने टोटल 6,12,570 रुपए अदा कर दिए होंगे अब तक। और जब आप अपनी ट्रांसफर फीस देंगे तो उसके अंदर आपकी जो ट्रांसफर के टैक्सेस होंगे वो 1,56,000 रुपए होंगे। यानी ये आपके टैक्सेस होंगे जो आपने देने 1,56,000 रुपए के। उसके अलावा 46,000 रुपए इसके अंदर आपका जो DHA का चार्जेस हैं, 20,000 रुपए आपके डॉक्यूमेंटेशन है और तकरीबन 76,000 रुपीज़ आपकी DHA की ट्रांसफर फीस इसके अंदर लगेगी। तकरीबन 3 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली 2,98,000 रुपए आप अदा करेंगे। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 9 लाख प्लस आप इसके अंदर ट्रांसफर कराते हुए 5 मरले को देख रहे होंगे। अगर मैं 250 गज की बात करूं तो 2,60,00,000 रुपए का ये प्लॉट, 66,000 रुपए इसकी DHA चार्जेस, 2,62,570 रुपए गवर्नमेंट टैक्सेस, 236C 3% जो आप सेलर के लिए दे रहे होंगे वो 7,90,500 रुपए होगा। ये पूरे अमाउंट के ऊपर होगा, ये प्रो रेटा बेस के ऊपर नहीं है। यानी आपने
फिलहाल ट्रांसफर को तैयार करने के लिए 11,19,070 रुपए दे दिए और अपने टैक्स की मद में ट्रांसफर फीस इंक्लूड करते हुए आप 5,36,000 रुपए अदा करेंगे तो तकरीबन 16-17 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको एक 10 मरले का प्लॉट ट्रांसफर करा के पड़ेगा। और 500 स्क्वायर यार्ड की अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ रुपए का ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट में प्लॉट है। 91,000 रुपए डीएचए चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस की मद में 5,43,720 रुपए और उसके अलावा 236C के अंदर 17,72,950 रुपए आप अदा करेंगे। यानी आप सेलर के लिए ट्रांसफर तैयार करने के लिए तकरीबन 24,07,700 रुपए अदा कर देंगे और आपके अपना जो इसके अंदर एक्सपेंस होगा वो 9,02,000 रुपए का होगा। तो तकरीबन इसके अंदर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि तकरीबन 33-33.5 लाख रुपए डीएचए की ट्रांसफर करते करते आपको पड़ेगा। अब समझने की बात यह कि ये प्रो रेटा बेस के ऊपर है। प्रो रेटा बेस क्या है? जो इंस्टॉलमेंट दोगे उसके ऊपर टैक्स दोगे, यानी इसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट भी देने जाएंगे तो आपकी नॉर्मल इंस्टॉलमेंट के अलावा 3% एडवांस टैक्स सेलर का जो आप पे अदा कर रहे हैं और 3% एफईडी डेफिनेटली आपकी अपनी है, आप इसके ऊपर अदा करेंगे। फॉर एग्जांपल जुलाई के अंदर ये टैक्स चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि एफईडी हम 5% लेंगे और जो गवर्नमेंट का एडवांस टैक्स है ये भी 5% होगा। तो जो आप 3% दे रहे थे अब किस्तों के ऊपर आप 5% देंगे। तो ये मैं कहता हूं कि वो टैक्स की अमाउंट बढ़ भी सकती है अगर टैक्सेस में कोई इंक्रीज वगैरह कोई रद्दोबदल उसके अंदर आए, कम हो जाए तो डेफिनेटली वो कम भी हो सकते हैं। तो टैक्सेस अभी भी अगर मैं बात करूं कि एंड यूजर की ट्रांसफर तक बहुत ज्यादा है। वीडियो के इख्तिताम की तरफ जाते हैं एंड के अंदर टैक्स यानी टैक्स में जो भी चेंज आई थी हमारी कोशिश ये थी कि उसको आप लोग को जो है वो एक्सप्लेन कर दें कि वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हो गई है, बट इवेंचुअली अगर उसको पूरा देखें तो वो तकरीबन वही अमाउंट है जो आपको पहले देनी थी, तो तकरीबन वही देनी होगी। सजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि मार्गला एनक्लेव से हम काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे थे, है तो ये ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये डेवलप भी होगा, बट उस तरीके से साथ भी जैसे इसने इनिशिएट किया था उस तरीके से भी ये मार्केट के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके हवाले से कुछ सजेशंस बताएं। तो भाई मैं वही बात करूंगा कि टैक्स हमें ले डूबा, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने से जब इनिशिएट हुआ तो हमें तकरीबन उससे 2-1 महीने पहले पता चल गया था, जिसके ऊपर हमने इनिशियली कुछ मार्केटिंग करनी थी, कुछ आपको बताना था, कुछ खुद भी सीखना था ताकि हम भी इसके अंदर बेहतरीन काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली टैक्स हमें ले डूबा, हम उस तरह का काम तो शायद नहीं कर सके, मार्केट ने उस तरह रुझान भी नहीं दिखाया। लेकिन जब 2 महीने पहले ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया तो हम डीएचए की मैनेजमेंट पे जहाँ तक जा सकते थे, फ्रॉम अ वेरी अर्ली लेवल टू द मैक्स लेवल दैट वी कुड हैव गॉन, हमने उनको बार बार जाके ये बताया कि सबसे पहले हमने उनको ये कहा कि आपने अगर इस प्रोजेक्ट को बेचना है और आप ये चाहते हैं कि मार्केट से आपको ग्रैंड रिस्पांस मिले तो आप इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेचें। यानी आप अगर 1400 प्लॉट भी मार्केट में निकालना चाहते हैं तो आप उन 1400 इंडिविजुअल्स को ये प्लॉट बेचें जो कि एक्चुअली आपको किस्त देने के लिए तैयार हैं, प्लॉट लेने के लिए तैयार हैं, और अल्टीमेटली उसके ऊपर या तो अपना घर बनाएंगे या फिर कुछ प्रॉफिट लेके मार्केट के अंदर बेच देंगे। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर, उसमें आप ओवरसीज कोटा भी रख सकते हैं और लोकल कोटा भी रख सकते हैं। ये इनिशियली मानी नहीं गई क्योंकि सीडीए इस तरीके से नहीं बेचता। सीडीए पब्लिक एट लार्ज को ऑक्शन करता है या पब्लिक एट लार्ज को बैलेटिंग करता है और उस तरीके से सेल करता है। तो हम सीडीए के फॉर्मेट के ऊपर आ गए। सीडीए का फॉर्मेट ये था कि भाई आप इसके ऊपर लोगों को किस्तों के ऊपर ऑप्शन देंगे। सीडीए और डीएचए के फॉर्मेट्स में फ़र्क था। सीडीए अगर किसी का बैलेट में निकल आए वो 100% पे करेगा तो ट्रांसफर करा सकता है, वाइल डीएचए के अंदर आप डाउन पेमेंट पे करके अलॉटमेंट लेटर हासिल करके ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इन्होंने सीडीए और डीएचए का दोनों का जॉइंट फॉर्मेट रखा। लेकिन इसके अंदर हमने ये सजेस्ट किया कि जो मेरा अगर निकल आता है 20,000 रुपए की अर्जी के ऊपर एक कनाल का प्लॉट, तो मुझे ओपन इजाजत दी जाए कि अगर मैंने जोहेब के नाम पे ट्रांसफर करनी है तो जोहेब उसके टैक्सेस अपने नाम के ऊपर अदा कर दे और मेरी विनिंग पर्ची को लेकर अपने नाम पे, यानी इसको ओपन ट्रांसफर कर दिया जाए। एक टैक्स बच जाएगा उसके अंदर, डबल टैक्सेशन। ओपन ट्रांसफर करने से डील को फायदा ये होता है कि मार्केट के अंदर तेजी आती, मार्केट के अंदर डीलर भी कमाता, मार्केट के अंदर एंड यूजर भी कमाता, और डीएचए और सीडीए को एंड यूजर्स मिलते, वो एंड यूजर्स जिन्होंने किस्तें अदा करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डील क्योंकि टैक्सेस इतने ज्यादा थे तो टैक्सेस इनिशियली डीएचए ने बहुत ज्यादा रखे, फिर उनको अंदर कोई रद्दोबदल आया तो फिर भी प्रोजेक्ट इसको दोबारा रीगेन मोमेंटम अपना नहीं कर सका। मैं इसके अंदर बैरिया टाउन कराची की एग्जांपल लूंगा। 2015 के अंदर वो मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ। 2015 के अंदर उन्होंने ओपन सर्टिफिकेट निकाले, मार्केट के अंदर सट्टा 15,000 का फॉर्म 2-2 लाख रुपए के अंदर मार्केट में फ्लोट हुआ। लाख रुपए का ओपल होशैंग निकाला, 3-3, 4-4 लाख रुपए के अंदर मार्केट के अंदर फ्लोट हुआ। इन्होंने रेजिडेंशियल पर्चियां निकाली। रेजिडेंशियल पर्ची एक अपार्टमेंट की 26 लाख रुपए के ऊपर 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट थी। 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट मार्केट में 17-18 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर बिकना शुरू हो गई। तो क्यों ना मैं इसके अंदर अर्जी डाल के ये कोशिश करूं कि मैं 26 लाख रुपए अदा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। वैसे 26 लाख रुपए अदा करके मुझे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन मार्केट के अंदर सट्टा लगाने ने या मार्केट के अंदर
तेजी आने से एटलीस्ट ये फायदा हुआ कि मैं उस प्रोजेक्ट की तरफ अपनी अर्जी डाल सका, और भी बहुत सारे लोगों ने बैरियर टाउन कराची के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज उस तरीके से बाय की हैं। किसी भी मार्केट के अंदर तभी लोग परचेजिंग करते हैं जब वो ये देखते हैं कि आज 20,000 की अर्जी के ऊपर किसी को 6 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं अगर इसके अंदर बाकी पैसे डाल दूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा। तो डीएचए को ये बात सोचनी है। डीएचए अभी भी आपके पास 15 दिन है, आप इसको अगर ओपन करेंगे तो वाकई ये 1480 प्लॉट जो आपने मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं, इनके ऊपर सबके ऊपर आपको अर्जी मिलेगी। एंड यूजर भी कमाएगा, रियल्टर भी कमाएगा, और डीएचए और सीडीए भी उन एंड यूजर से फायदा उठाएंगे जिन्होंने एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज बाय करनी है। और कुछ ऐड ऑन करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।